आज हमारे साथ खास राजनीति की चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप पांडे, बीजेपी के नवागत नेता। प्रदीप पांडे ने यहाँ से जिलाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे। आखिर मुंह कैसे भंग हो गया समाजवादी पार्टी से? क्योंकि एक दिन पहले जिस समाजवादी पार्टी के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उसी की पार्टी में वो जाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप पांडे जी, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या मजबूरी रही कि पार्टी को छोड़ना पड़ा और फिर घर वापसी करनी पड़ी। प्रदीप पांडे जी, नमस्कार। आपका नमस्कार सर। नमस्कार। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले आप उसी पार्टी के लिए विरोध कर रहे थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी आनी पड़ी कि उसी का पटका पहन करके उसी का मंच साझा करना पड़ा और उसी के घर वापसी कर ली? देखिए साहब, मैं जहाँ रहता हूँ, जब तक रहता हूँ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ काम करता हूँ। जब जिस पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन बैठा था उस क्षण तक मैं वहाँ पर था और वहाँ के लोग, उस दल के लोग में सोच जो है बड़े संकुचित है और विगत 1 सालों से उनका और ज़्यादा ग्राफ गिरता गया और वो लोग और ज़्यादा सिकुड़ते गए। कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा चुनावी तैयारी हम बड़े नेताओं में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम स्थानीय नेताओं में शून्य है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं और उनको खुद नहीं मालूम है कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं कि नहीं है। केवल अपना सीना दिखा रहे हैं और पीठ पीछे छिपा रहे हैं चीज़ के लिए। तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। हमारे संस्कार की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से मेरी हुई थी और सन 96 से लेके 2000 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम किया और माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी हमको बहुत शुरू से ही मानते रहे और हमसे काम भी लेते रहे। मैं इनको आदर्श मान के शुरू से ही काम करता रहा। इनके अंदर जो फौलादी जज्बात, काम करने का, संगठन की सोच का है, इनको बहुत आगे ले जाने के लिए इनके अंदर सोच है। इनसे प्रभावित बहुत था, लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा, कुछ समीकरण ऐसा बना कि मुझे हालात ने, ऊपर वाले ने किया, कुछ ऐसी मजबूरियां थी, हमको चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा और मजबूती से हारा भी। ये बात नहीं, हारा भी। तो हारने से हमारे उनके संबंध कभी ख़राब नहीं हुए। जहाँ भी जब भी मिले, उन्होंने शादी ब्याह में, किसी कार्यक्रम, किसी फंक्शन में, लखनऊ में या ट्रेन में जाते समय मिला, मैं उनका भरपूर सम्मान किया। उनसे पहले उनसे मैं नमस्कार, अभिनंदन करता था और कभी उनके लिए मैंने अनुचित और अपशब्द कभी भी नहीं कहा और कभी उनके लिए मैं गलत सुनना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक बड़े लीडर हैं जनपद की, एक पार्टी के शीर्षस्थ लीडर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, हम आना चाहते हैं और हमारी जो ज़िंदगी का शेष समय बचा हुआ है वो हम समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए करना चाहता हूँ और ख़ासकर समाज के लिए और अपने लोगों के लिए करना चाहता हूँ। वो कहीं से रह के ही कार्य किया जा सकता है। हम कहीं रहें, कहीं और अपने लोगों को, अपने समाज में दलितों का, पिछड़ों का कि हम काम न कर पाएँ, उनके काम ना आ पाएँ, ऐसे सामाजिक कार्य, ऐसी नेतागिरी से क्या फ़ायदा। तो मैंने इनसे, बहुत लोगों से निवेदन किया, कहा कि भाई हम पार्टी में काम करना चाहता हूँ। सब ने अच्छा उत्तर नहीं दिया। सब ने, माननीय खन्ना जी बेटाला, क्या उनसे बात हुई, क्या उनसे बात हुई? धमका, अगर हमको उन्हीं से बात करना है, मुझे मालूम था, लेकिन पूछना इसलिए ज़रूरी था, भाई ये कोई कहे, सबकी सहमति भी लेना हमारे लिए ज़रूरी था। तो आदरणीय खन्ना जी ने अपनी सहमति दिया। उन्होंने ही अपने सब उनके आदेशों से, उनके संकेतों से मैंने, हमको जो सम्मान मिला मंच पर, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के सानिध्य में, खन्ना जी के सानिध्य में, उनके समक्ष जो हमारा वहाँ पर हमको अपने पार्टी में लिए है ना, उसके लिए मैं बड़ा आभार हूँ। लेकिन पंडित जी, एक दिन पहले आप उसी पार्टी के लिए विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक? ऐसी क्या मजबूरी हुई? कैसे पहले से विचार चल रहा था पार्टी छोड़ने का, या तुरंत विचार बदल गया आपका? नहीं, हमारा विचार बहुत पहले से था कि हम पार्टी छोड़ेंगे। इसलिए पार्टी में कोई काम करने वाला नहीं है। हम अंतिम दम तक लोगों को सुधारना आप पूछ लीजिए, क्या पांडे जी उस दिन धरना के पहले आधा घंटा पहले उठ के चले गए थे कि नहीं?
अगर आप लोग रहे हो, देखोगे मैं वहाँ बैठा था कि मैं चला गया था? क्या मेरे जाने का संकेत वहाँ के नेताओं को नहीं था? क्या था? क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। जो बताए बिना किसी कार्यक्रम का आप विरोध करने आए हो, क्या मतलब? हमको अच्छा नहीं लगा, मैं उठ के वहाँ से उठ चल दिया। आप पता कर लीजिए, अखबारों में पूछ लीजिए वहाँ के अखिलेश यादव जी अभी कह रहे हैं कि 400 सीट ला करके हम सरकार बनाएंगे, ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपने तो बीच में ही नहीं छोड़ दिया और घर वापसी कर ली। अगर वो सही काम करते, धरातल काम करते, नीचे काम करते, सबको लेके चलते, केवल एक दो बिरादरी से, एक दो लोगों से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में कब्जा नहीं किया जा सकता है। आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, उनकी सोच और थी। वो गरीबों को, नीचे के तबकों को लेके चलते थे। वो सोच लेने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। उतना जिस दिन वो मेहनत करेंगे उतना, तब उतना सोचे और उसी ढंग से कार्यकर्ता भी तैयार करना पड़ेगा। आदमी कुछ रहे, कार्यकर्ता कोई और काम करे, नेता कोई और काम करता रहे, तो सरकार उससे नहीं बन पाएगी। आप लाख लोग दल छुड़वा के पार्टी में, भाई कोई किसी दल का हो, हम चले आए यहाँ पे, हम इसलिए आए कि मेरा परिवार था ये। हम कांग्रेस में जा सकते थे, हम बसपा में जा सकता था, आखिर भाजपा की क्यों चुना? भाजपा का आज डिक्लेयर तो चुनाव थोड़ी हो गया है। हम भाजपा को इसलिए चुना, यहाँ पर लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, एक सोच है। और मोदी और योगी जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ की जनता, यहाँ के लिए और देश के लिए, सामान्य लोगों के लिए, और पंक्ति में बैठे हुए सबसे पिछले व्यक्ति की, जो अंतिम वक्त बैठा है, उसके लिए कर रहे हैं। हम तो उस दिन देखे, शायद पूरे इतिहास में उठा लीजिए, सबसे कम वजन, सबसे जिनका वजन कम होगा वेट में, सबसे कम योगी जी हैं। और सबसे सिंपल कपड़ा, पहली बार उनको देखा, सबसे सिंपल कपड़ा योगी जी पहने हुए हैं। वो जितने सिंपल, उनके पास शरीर, वो भगवा और धोती और उसके अलावा कुछ तो हमको दिखा नहीं कि बहुत सब अंगुली अंगूठी, चेन, मार दुनिया के ताम झाम, कुछ नहीं। जो मैंने व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में देखा, उस दिन मुख्यमंत्री के आने का और जाने का हम दिल से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक अनुशासन प्रिय पार्टी है और वैसे अनुशासित कार्यकर्ता भी हैं। सब लोग बड़े शालीनता से हमारा, सब लोगों ने तालियों बजा कर सम्मान किया, घर वापसी के लिए सम्मान किया। इसके लिए हम भाई पूरे जनपद के सारे नेताओं को, विशेषकर आदरणीय सुरेश खन्ना जी को, 22 में सरकार वापसी करेगी आपकी, फिर जितिन प्रसाद जी को, आदरणीय यहाँ के संगठन को, सबके सम्मानित लोगों का मैं साधुवाद देता, धन्यवाद देता हूँ। बड़े गरिमामयी ढंग से हमको वापसी किया कराया। और बाकी सब कुछ, सब इन लोगों पर जैसा जो निर्देश होगा। तो 22 में सरकार की वापसी करा पाएंगे? 101% होगा, 101% होगा वापसी में कोई संदेह नहीं है। इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी सोच भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में नहीं है। जब माना जा रहा है कि विपक्षी दल के लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही अब लोग बीजेपी में जाने लगे, ऐसे क्या संकेत हो सकते हैं? नहीं, कौन समाजवादी पार्टी बीजेपी में आया है? हमको आप कह रहे हैं ना, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के रहा। हम यहाँ से गए, किन्हीं की वजह से हमको हटाया गया, गए, हम पुनः आ गए। अपने घर से गया हुआ लड़का, व्यक्ति, बालक, नौकर चाकर अगर चला गया किसी वजह से और फिर स्वतः लौट आए, कहता साहब हम काम करना चाहता हूँ, आप काम करने दीजिए। और अवैतनिक काम करना चाहता, हम बिना वेतन काम करना चाह रहा हूँ, आप हमको काम दीजिए, हम काम करेंगे। संगठन काम करता रहा, संगठन काम करता रहूँ, लोगों मान सम्मान करूँगा, लोगों को जो एजेंडा होगा, जो उनका आदेश निर्देश वो मैं करूँगा। मैं बाहरी नहीं हूँ यहाँ के लिए, इस पार्टी के लिए। मैंने ओटीसी किया हूँ 9 दिन का कांट में, बिनोआ इंटर कॉलेज में मैंने 9 दिन का यहाँ रात टाट पर लेटा हूँ, चना खाया हूँ, रोटी दाल खाया हूँ, पूर्वकालिक में 9 दिन 8 दिन था। हम नया नहीं हूँ। जो संघ का काम कर ले, संघ के साथ रहा हो, वो नया कैसे रह पाएगा? आखिर पृष्ठभूमि तो वही रहा। हम समाजवादी पार्टी, तो लोगों हम करने सिगरेट मत पीजिए,
आप पान खा करके, तम्बाकू खा करके आप मीटिंग मत बैठिए, आप जूता चप्पल उतार के तब बैठक करिए। मैं अपने लोग हमेशा सिखाता था, करता था। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि जब आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे तो कितनी मजबूती आपने समाजवादी पार्टी को दी? आप बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी को किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में जब जिलाध्यक्ष था, ये तो आप लोगों का काम है देखने के लिए मैं क्या क्या किया, कितने लोगों से कहा। मैंने पूरे जनपद में कोई गांव ऐसा नहीं था कि जो कि न छोड़ा हो। हमारे लिए शाहजहांपुर जनपद मेरे ब्रिज बिहार कॉलोनी टाइप का है। हर घर घर को मैं जानता हूँ, हर गांव गांव जानता हूँ, गया हूँ। हमारे पार्टी से भी हटके भी मेरे हर गांव में 2-4 तो मेरे निजी संबंध, व्यक्तिगत संबंध हैं ही। क्योंकि कोई भी गलत काम होता था तो मैं उस पर हाथ उठाता था और आवाज़ उठाता था और उसकी मदद करता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि ये कौन किस बिरादरी, किस जात का है, किस मज़हब का है, अमीर है, गरीब है। उसको मैंने न्याय दिलाने काम किया और उसको अपने से जोड़ने, पार्टी से जोड़ने काम किया। अपना कम जुड़ा, पार्टी ज़्यादा जोड़ने काम किया। मैंने बहुत काम किया और नेता मुलायम सिंह ने हमको काम करने का मौका भी दिया, काम किया। उनका मैंने 2 बार नाम ले लिया, इसलिए लिया कि ऐसे व्यक्ति की सब आवश्यकता है, उनके निर्देशों पर ने काम किया। और उससे ज़्यादा उत्साह से कुछ प्रारंभिक शिक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी से रही, बीच में कहीं और शिक्षा लिया। इन दोनों शिक्षाओं को ग्रहण करके हम भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम करूँगा और ये ऐसा सोच करूँगा कि हमारा आने वाला 2022 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो और हमारे जनपद में जितनी भी सीटें यहाँ से लड़ें उसको हम जिता कर भिजवाएं। तब तो मेरी आने की सार्थकता है। और अगर नहीं जितवा पाया, नहीं कार्य कर पाया, यहाँ विरोध सुना होना शुरू हो गया, हम पार्टी बंदी में फंस जाऊँगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ। हम सब संगठन के निर्देश से, यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश से और माननीय खन्ना जी के, माननीय जितिन प्रसाद जी के, सारे लोगों के निर्देशों पर काम करूँगा। और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वजूद है और मैं मजबूती से करने काम करूँगा। ये मेरी संकल्पना है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी सोच है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप पांडे थे जो नवागत बीजेपी के नेता हैं। दरअसल जब रह संघ से शुरुआत हुई, उसके बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद में फिर घर वापसी कर ली। तो इनका सीधा कहना है कि पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। आने वाले चुनाव में फिर 22 में योगी जी की सरकार बनेगी, उसी के संगठन के रूप में कार्य करना पसंद करेंगी। सरस्वती मंथन के लिए रमाशंकर दीक्षित, शाहजहांपुर।